आइए हम इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन तब्दीली का महीना बनाएं। अगर आज तक हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो आने वाले रमज़ान में हम नमाज शुरू करते हैं। रमज़ान में सब चेंज हो जाता है ना भाई। सुबह को 4 बजे कौन उठ करके नाश्ता करता है? नाश्ता तो सुबह 9-10 बजे होता है ना। ये सुबह 4 बजे कौन सा नाश्ता हो रहा है? ऐ नबी, आप ईमान वाली औरतों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। अब औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे करेगी? उसके लिए बहुत जरूरी चीज है औरत का पर्दे में रहना और औरत का अपने हुस्न और अपनी खूबसूरती को छुपा करके रखना। इसलिए आगे अल्लाह ने फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ऐ ईमान वाली औरतों, तुम अपनी जीनत को किसी गैर मर्द के सामने जाहिर मत करो। अब जीनत के अंदर औरत का चेहरा भी आ गया, औरत का पूरा बदन आ गया, औरत के जेवरात आ गए, औरत के जिस्म के नशेब व फराज आ गए। औरत सर से पैर तक जीनत है और अल्लाह ने कहा तेरी जीनत तुझे गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करना। उसके बाद फरमाया वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, तुम्हें अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है, अपने गरेबान पे रखना है। भाई के सामने भी, बाप के सामने भी, ससुर के सामने भी, महरम रिश्तेदार के सामने भी जब भी तुम रहो अपने सर पे दुपट्टा रखो, अपने सीने पर दुपट्टा रखो। अल्लाह अकबर। कुरान करीम जैसी अजीम किताब, उसमें अल्लाह ताला ने औरत के दुपट्टा रखने का तरीका बताया है। इसका मतलब यह हुआ कि औरत का दुपट्टा और औरत का पर्दा यह कोई मामूली बात नहीं है, यह अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने कुरान में इसको बयान किया। मेरी प्यारी मां और बहनों, आज औरत के सर से दुपट्टा छीन लिया गया है। आज मुसलमान औरत के सर से उसका दुपट्टा छीन लिया गया है। आज मुसलमान औरत पर्दे और दुपट्टे को से आजाद होना चाहती है और दुनिया यही चाहती है कि औरत इस दुपट्टे से आजाद हो जाए। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर आपको जन्नत में जाना है, अगर आप अल्लाह ताला को खुश करना चाहती हैं, जन्नत में जाना चाहती हैं, तो आप अपने पर्दे से कभी समझौता न करें, आप अपने दुपट्टे से कभी समझौता न करें। जन्नत की औरतों के बारे में भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो दुपट्टे वाली होंगी, वो हया वाली होंगी। हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लवित तला तिला अहली दुनिया लमलात मा बैनहुमा रिहा। अगर जन्नत की औरतें जमीन की तरफ झांक दें, जमीन की तरफ एक नजर डाल दें, तो जमीन और आसमान के दरमियान की जितनी फजा और जितना माहौल है सब खुशबू से भर जाए। ये जन्नती औरत की खुशबू ऐसी होगी, अगर वो सिर्फ जमीन की तरफ झांक दे, दुनिया की तरफ झांक दे, तो दुनिया खुशबू से भर जाएगी। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा। जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा है, वो दुपट्टा इतना कीमती है कि दुनिया की सारी नेमतों से बढ़कर के वो दुपट्टा है। इसका मतलब यह हुआ कि जन्नत के अंदर जो हूरें होंगी, जो जन्नती औरतें होंगी, वो भी दुपट्टा अपने सर पे रखने वाली होंगी। वो बेहया नहीं होंगी, वो बेपर्दा रहने वाली नहीं होंगी, वो शर्मीली होंगी, वो हया वाली। उसके बाद अल्लाह ताला ने लिस्ट बयान की कि किन किन रिश्तेदारों से औरत को पर्दा करने की जरूरत नहीं है। फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबूलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बूलतिहिन्ना। औरत को अपने बाप से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, अपने शौहर से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, अपने ससुर से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, अपनी औलाद से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, अपने सौतेले बेटों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है। औ इख्वानिहिन्ना, अपने भाइयों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है। औ बनी इख्वानिहिन्ना, अपने भाई के बेटों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है। औ बनी अखवातिहिन्ना, अपनी बहन के बेटों से यानी अपने
भांजों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है। औ निसाइहिन्ना, औरत को औरतों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है। औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, लौंडियों से और घर में काम करने वाली नौकरानियों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है। अवित्ताबिईना गैरि उलिल इर्बति मिनर रिजाल, या घर में काम करने वाले बहुत बूढ़े मर्द जिनके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं बची है, उन बूढ़े मर्दों से भी तुम्हें पर्दा करने की जरूरत नहीं है। अवित्तिफलिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, और इतने छोटे बच्चों से भी पर्दा करने की जरूरत नहीं है जो अभी मर्द और औरत की राज की बातें नहीं जानते। अल्लाह ने कहा कि बच्चे ऐसे होने चाहिए जो औरत की राज की बातें न जानते। आज तो मोबाइल ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। 8-8 साल के बच्चे, 9-9 साल की बच्चियां आज अपनी उम्र से आगे की सोच और जहनियत रखती है। मेरे प्यारे साथियों, आज बच्चों से उनका बचपन हमने मोबाइल देख करके छीन लिया है। अल्लाह फरमा रहा है कि इतने छोटे बच्चे जो भी औरतों की राज की बातें नहीं जानते हैं, उनसे पर्दा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये निकला, अगर बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, अगरचे अभी बालिग नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वो समझदार हो चुके हैं तो उनसे भी पर्दा करना चाहिए। उसके बाद फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम जमीन पे चला करो तो अपने पाँव को जोर जोर से न मार के चला करो, इसलिए कि तुम्हारे पाँव के अंदर जो पायल होती है, जो तुम्हारे पैर के अंदर पाजेब और पायल होती है, उस पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक न जाए। तुम्हारी वो जीनत है, तुम्हारे पायल की झनकार भी तुम्हारी जीनत है, वो जीनत भी गैर मर्दों तक न जाए। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये अल्लाह का कुरान है, ये मेरे रब का कलाम है, जो आपको पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक ले जाने की इजाजत नहीं देता। जो इस्लाम एक औरत के पायल की आवाज को गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम इस बात की कैसे इजाजत दे देगा कि औरत सज करके, संवर करके, क्रीम पाउडर लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, अपनी आंखों पर मस्कारा लगा करके, अपने बालों में खुशबू लगा करके, अपने आप को सजा करके और संवार करके वो गैर मर्दों के सामने निकले। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने ये सारी तालीमात इसीलिए तो दी है ताकि समाज से ज़िनाकारी खत्म हो जाए। ज़िनाकारी और बदकारी को रोकने के लिए जब तक हम इन तालीमात पर अमल नहीं करेंगे, तब तक समाज से ज़िनाकारी और बदकारी नहीं खत्म हो सकती। कुरान का 22वां पारा उठाइए, 21वें पारे की आखिरी आयतें और 22वें पारे की शुरुआती आयतें देखिए। हुक्म तो दिया जा रहा है नबी की बीवियों को, खिताब तो किया जा रहा है नबी की बीवियों को, मगर उनके जरिए पूरी उम्मत को कुछ पैगाम दिया जा रहा है।